देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी किन्हें नया न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है? नाम है, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो तो आप आंसर दे सकते हैं। M.A. गणपति जी, इनका नाम है M.A. गणपति और IPS ऑफिसर रह चुके हैं ये 1986 बैच के, उत्तराखंड से 1986 बैच से IPS ऑफिसर। और एक और देख लीजिए आप राकेश अस्थाना जी, ये भी डायरेक्टर जनरल हैं लेकिन BSF से। तो BSF और इसमें आप कंपेयर कीजिए और आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन 2 है ये। रॉजर पेनरोस, इनको अवार्ड दिया गया है, किस लिए? नोबल प्राइज़ दिया गया है। बहुत बड़ा प्राइज़ होता है ये अपनी फील्ड में, आप जानते हैं। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसमें प्राइज़ मनी भी मैंने आपको बताया था, लगभग 8.5 करोड़ के आसपास। तो इसका रॉजर पेनरोस जी को इसमें कौन सी फील्ड में मिला है मैं आपको बता देता हूँ। फिज़िक्स में मिला है। किस लिए मिला है? ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल जो स्पेस में बड़े बड़े ब्लैक होल हैं, आपने सुना होगा, जो किसी भी चीज़ को एक अपने अंदर खींच लेते हैं और वो चीज़ दोबारा कभी नहीं दिखा देती, गायब हो जाती है। और वे सूरज से भी बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, कई हजारों सूरज को ये एक साथ अंदर निगल सकते हैं, कई सूरजों को। तो इतने बड़े होते हैं ये, अपने स्पेस में होते हैं और बिल्कुल अंधेरा। और ये किसी भी प्लेनेट को, किसी भी जो बड़ा स्टार है सूरज के जैसा, सूरज से भी बड़े बड़े जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको भी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ये अंदर अपने इसको ले सकता है और इसे खींच सकता है। ठीक है, तो ये ब्लैक होल में इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, एक थ्योरी है, नोट कीजिएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इस बेस पर इन्होंने खोज की और इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीत लिया, करोड़पति बन गए। वैसे तो ये करोड़पति होंगे पहले से ही। देखिएगा आगे, मैं आपको 2 नाम और बताता हूँ जिनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, रीनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन इन्होंने डिस्कवरी की एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, हमारी आकाशगंगा जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी जैसे हमारी बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं स्पेस में। हमारी गैलेक्सी सन, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो ये हमारी आकाशगंगा है। इसके बीच में इन्होंने एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, कोई मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी खोज की। तो उस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स फील्ड में। और देखिए, जो प्राइज़ मैंने आपको बताया ना, उसका 1/2 तो पेनरोज जी उनको मिला है, और जो इसका 1/4 है वो ये बाकी जो 2 हैं, 2 और 3, इनको मिला है। तो आप इनकी फील्ड देख सकते हैं कहाँ पर ये कार्यरत हैं। इंस्टीट्यूट है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स जर्मनी में है ये, और इनके कैलिफोर्निया से है, लॉस एंजलिस USA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेक इट बिफोर यू शेयर इट कैंपेन लॉन्च किया गया। ठीक है, किसने किया ये? आपको नाम बताना है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने ये लॉन्च किया? इसका आंसर है व्हाट्सएप। ठीक है, क्यों किया? ताकि फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन जो आजकल शेयर हो रही हैं खूब धड़ाके से, कोई भी किसी को भी भेज देता है, किसी ने कुछ कह दिया, अरे इसने तो ऐसा कर दिया, इसने वैसा गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। ओह, मेरा थ्रोट थोड़ा आज इन्फेक्टेड लग रहा है। नहीं, कोरोना इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, फेक न्यूज़ आजकल बहुत फैल रही है, तो इसीलिए उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया कि आप कोई भी मैसेज आए उसको भेजने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, उसको आप वेरीफाई कर लीजिए इंटरनेट से कैसे भी, कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी
मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है नया फीचर, ठीक है, जो हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट रन फूड और शेल्टर्स आपको ढूंढने में। यानी कि रात में अगर आप कोविड-19 में अगर कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है और आपके मतलब ट्रांसपोर्टेशन बंद है और कहीं आने जाने की सुविधा नहीं है, रिक्शा ऑटो बस सब बंद हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, इसका आंसर है गूगल। और सरकार ने आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, ठीक है, एक लॉन्च किया है न्यू फीचर। तो आप उसमें ऐसा लिख सकते हैं, फूड शेल्टर नियर मी, नाइट शेल्टर नियर मी। वो गवर्नमेंट के थ्रू रन होंगे, गवर्नमेंट द्वारा चालित होंगे, और आप वहाँ जाकर ठहर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। देख लीजिए, गूगल इंडिया ने ये माय गवर्नमेंट इंडिया के सहयोग से कोलेबोरेशन के साथ डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड माय गवर्नमेंट। और तीसरा इनका साथी कौन है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एक माय गवर्नमेंट पोर्टल जो अभी बात में पिछली साइड में पढ़ा है, और तीसरा इनका साथी है, बताइएगा आप। इन्होंने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जो कोरोना की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर फ्री में देगा, और जो भी आप क्वेरी पूछोगे वो आपको देगा, जवाब आप पूछेंगे कोरोना से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर। ओके, ये नंबर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ISL RTC और NCRT के बीच में, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं फुल फॉर्म। और ये इंडियन जो साइन लैंग्वेज है, साइन देखिए, जो लोग, जो बड़े व्यक्ति जो सुनने में असक्षम है, ठीक है, और वो पढ़ाई करते हैं और उनको पढ़ाया जाता है, तो जो अब वो जो किताबें होंगी ना NCRT की, उसका जो डेटा है उसको इंडियन साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा अब। ये ऐसा इतिहास का ये पहला ऐसा मेमोरेंडम है दोस्तों, इतना बड़ा फैसला। और ये ऐसे जो लोग हैं वो लोग आसानी से समझने पाएंगे किताबों की भाषा को। ओके, और इसका आंसर है किस दिन ये साइन हुआ, तो मैं बता देता हूँ। NCRT का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, उस दिन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आसियान, आसियान आसियान के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं जो अभी तैयारी में जुटे हैं। मैं बता देता हूँ उनको। आसियान देश 10 कंट्रीज़ को मिलकर बनाया जाता है। हाँ, ये पूरा एक मेंबर है, मेंबर कंट्रीज़ है, ठीक है। हाँ, तो आसियान मेंबर कंट्रीज़ हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। तो इसके अंदर 10 देश आपको मिलेंगे, और वो सारे होंगे एशिया के देश, एशिया से होंगे सारे देश, ठीक है। उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स को मजबूत करने के लिए, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इनके बीच में होता है, ठीक है, उसको फ्री रखने के लिए, या फिर उस पर डिस्काउंट देने के लिए, ठीक है, एक दूसरे की मदद करने के लिए इन्होंने, सॉरी, ये जो आसियान है ये बनाया। और देखिए, सबमिट होता है हर साल इसका, ये डिस्कस करते रहते हैं अपने मैटर्स मिलकर। तो ये जो सबमिट था 20वां का, सॉरी 20वां नहीं, 2020 का, तो इसको किसने होस्ट किया आपको बताना है। इसको किसने होस्ट किया? ये होस्ट किया है दोस्तों वियतनाम। वैसे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लोगो पर, लोगो इसका देख रहे हैं। और ये जो चेयरमैन है, सॉरी, ये जो किया, और ये जो चेयरमैनशिप मैं इसको कहता हूँ, जो है होस्ट करता है देश, वो हर साल एनुअली होती है, ठीक है। और कैसे 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 होता है, मतलब इनका जो ये चेंज करते हैं कैसे होता है, ये देखिए, चेयरमैनशिप कैसे रोटेट होती है एनुअली। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है इनका। यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ।
हाँ आप पढ़ सकते हैं। इनका जो नेम होता है ना, नेम का पहला अक्षर उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। अब वियतनाम है तो वियतनाम के बाद एक्स वाई जेड आता है, अगर एक्स वाई जेड में से कोई होता है तो वही होस्ट करेगा, और नहीं तो फिर ए बी सी डी, तो जैसा भी जिसका नंबर आएगा वही होस्ट करेगा। तो ऐसा ये चेयर करते हैं होस्ट करते हैं। तो अगला देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैप के थ्रू एक नज़र डाल लीजिए जल्दी से। जल्दी से देख लीजिए, 10 के 10 देख लिए। चलते हैं आगे। विच पर्सन हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई। एसबीआई के न्यू चेयरमैन नाम बताइए आप जल्दी से। इसका आंसर है दिनेश खारा। ठीक है, दिनेश खारा जी न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई चुन लिए गए हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने रजनीश कुमार जी की जगह ली है, रिप्लेस किया है इनको, और इनको अगस्त 2016 में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था, प्रबंधक निदेशक बनाया गया था। फिर इनको अच्छे कार्यकाल को देखते हुए इनको 2 साल और बढ़ा दिए थे, और अब 2020 में ये बन गए हैं चेयरमैन ऑफ एसबीआई। यहाँ पर आपको बताना है ये मैप देखकर और ऑप्शंस देखकर कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपनी हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल पास किया। असेंबली, उसकी स्टेट असेंबली के थ्रू ही उसने बिल पास किया, ऐसी हेरिटेज साइट जो कि जिन पर कोई नेशनल या स्टेट लॉ नहीं बनाया गया। ठीक है, तो उसका आंसर है ये। कौन है ये है असम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा कंट्री है जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री अमेठी में लगाना चाहता है और लगाएगा, क्योंकि डील साइन हो चुकी है। इसका आंसर है R फॉर रशिया। बड़ा ही घनिष्ठ मित्र है इंडिया का, बहुत ही बड़ा घनिष्ठ मित्र है इंडिया का। ठीक है, तो देखते हैं, तो चलते हैं दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए, आपका दिन शुभ रहे।